नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित एक पौराणिक कहानी सुना रही हूँ। भारत में रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। प्रसंगों के अनुसार मुगल बादशाह हुमायूं और राजपूत रानी कर्णावती का नाम भी इसी त्योहार से जुड़ा हुआ है। रानी कर्मवती, जिन्हें कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है, वे मेवाड़ के महान राजा राणा सांगा की पत्नी थी। उस समय भारत देश की भूमि पर चारों ओर से मुगलों और अफगानों का आक्रमण हो रहा था। चारों ओर हिंदुओं का रक्त बहाया जा रहा था तथा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तब दिल्ली के मुगल शासक बाबर ने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित कर दिया था तथा लाखों की संख्या में हिंदुओं को मारा गया था। उसके कुछ समय पश्चात राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा व रानी कर्णावती के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम विक्रमादित्य तथा छोटे का नाम उदय सिंह था। महाराज की मृत्यु के पश्चात रानी ने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया था। उस समय चित्तौड़ का शासन मुगलों के हाथ में ना जाने पाए, इसलिए अपने पुत्र के पूरी तरह परिपक्व होने तक महारानी ने शासन अपने हाथों में ले लिया था। उस समय अवसर पाकर गुजरात के अफगान राजा बहादुर शाह ने मेवाड़ राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी तथा विक्रमादित्य अभी अपरिपक्व तथा कमजोर राजा था, जबकि उदय सिंह अभी बहुत छोटे थे। उस समय उदय सिंह की आयु मात्र 10 से 11 वर्ष के बीच रही होगी। विक्रमादित्य एक बार पहले भी बहादुर शाह के हाथों हार चुके थे तथा उनका सेना में प्रभाव भी बहुत कम था। इसलिए मेवाड़ की सेना ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में लड़ना अस्वीकार कर दिया। तब रानी कर्णावती ने मेवाड़ की रक्षा करने के उद्देश्य से राजनीति का सहारा लिया तथा विक्रमादित्य व उदय सिंह को राज्य से दूर बूंदी जिले में भेज दिया तथा सेना को युद्ध करने का आदेश दिया। रानी कर्णावती को यह भी ज्ञात था कि मेवाड़ की सेना बहादुर शाह की सेना की अपेक्षा अत्यधिक कम थी तथा एक मजबूत नेतृत्व का भी अभाव था। तब उन्होंने शत्रु की सहायता लेने के उद्देश्य से दिल्ली के सम्राट हुमायूं की सहायता लेने का सोचा। उस समय राखी का पर्व भी पास में था, इसलिए उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया तथा हुमायूं को राखी भिजवा दी। उस समय राजा हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई कर रहा था तथा वहां निरंतर हिंदुओं का रक्त बहा रहा था। उसने वर्तमान पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं की हत्या करवा दी थी तथा हजारों मंदिरों को तुड़वा डाला था। जब उसे रानी कर्णावती का संदेश प्राप्त हुआ तो उसने इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि राजा विक्रमादित्य एक कमजोर राजा है। यदि वह उसे राजा बना देगा तो एक तरह से चित्तौड़ उसके अधीन माना जाएगा। साथ ही वह मेवाड़ की राजपूत राजाओं की शक्ति को भी कम करना चाहता था। इसलिए वह योजना के अनुसार मेवाड़ की ओर बढ़ा, लेकिन तय समय पर नहीं पहुंचा। हुमायूं का उद्देश्य था कि उसके आने से पूर्व ही बहादुर शाह जफर राजपूत सेना का सफाया कर दे तथा उनकी शक्ति कमजोर हो जाए। इससे एक तो राजपूत सेना मारी जाती तथा बहादुर शाह की सेना भी थोड़ी कमजोर होती। इसके बाद वह अपनी सेना की सहायता से बहादुर शाह की सेना को आसानी से हराकर पीछे खदेड़ देता तथा मेवाड़ पर अपना एहसान जताता। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तथा बहादुर शाह की सेना मेवाड़ पर टूट पड़ी। मेवाड़ के सैनिक तो अपने माथे पर भगवा बांधकर निकले थे तथा युद्ध भूमि से या तो जीतकर या वही प्राण न्योछावर करने के उद्देश्य से गए थे। इसलिए अंत में मेवाड़ की सेना का भयानक कत्लेआम हुआ। बाहर अपनी सेना को हारता देखा रानी कर्णावती ने सभी रानियों तथा महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। यह राजस्थान के हुए 3 मुख्य जौहर के इतिहास में दूसरा जौहर था।
जौहर अर्थात दुश्मनों के हाथों बहन बेटियों का बलात्कार से बचने के लिए उनके अपने पास पहुंचने से पहले अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देना। जब राजपूत सेना हार गई तथा रानी व महिलाओं ने जौहर कर लिया, तब हुमायूं की मुगल सेना मेवाड़ पहुंची। उन्होंने आसानी से बहादुर शाह की कमजोर हो चुकी सेना को वापस जाने पर विवश कर दिया। उसके बाद हुमायूं ने कर्णावती के बड़े पुत्र विक्रमादित्य को राजा घोषित कर दिया। वह दिल्ली चला गया। अब एक तरह से विक्रमादित्य और मेवाड़ उसके अधीन था, किंतु हुमायूं की यह चाल ज्यादा समय तक ना चल सकी तथा राजपूत राजाओं ने अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विद्रोह कर दिया। राजा विक्रमादित्य को बंदी बना दिया गया तथा मेवाड़ की गद्दी खाली हो गई। तब उनके चाचा ने गद्दी हड़पने का प्रयास किया, लेकिन पन्ना धाय की स्वामी भक्ति तथा मेवाड़ के मंत्रियों की चतुराई से उदय सिंह को मात्र 14 वर्ष की आयु में मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया गया। राजा उदय सिंह एक शक्तिशाली सम्राट बनकर उभरे। उन्होंने मुगलों के सामने झुकने से मना कर दिया। उनके द्वारा राजस्थान के इतिहास में एक ऐसे महाराज का जन्म हुआ जिनका लोहा आज तक हम मानते हैं। वे थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने न केवल मुगलों के सामने झुकने से मना कर दिया था, बल्कि उन्हें युद्ध में परास्त कर राजस्थान की धरती से वापस दिल्ली भेज दिया था।